मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 9 और पीरियड हमारे 7 थे, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होंगे हमारे 18 और पीरियड्स होंगे हमारे 7। देखो हम बात करें, देखो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, देखो ये हमारे ग्रुप होंगे हमारे वर्टिकल कॉलम में, वर्टिकल कॉलम में। और बात करें हम पीरियड की, वो होंगे हमारे हॉरिजॉन्टल रो में। तो देखो जी ये हमारे होंगे पीरियड 1 to 7 तक, 7 पीरियड ग्रुप होंगे हमारे 1 to 18 तक हमारे ग्रुप होंगे। अब देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में यही कितने थे ग्रुप, हमारे 9 थे। ग्रुप के सब ग्रुप बनाए हुए थे, एक ग्रुप के 2 सब ग्रुप थे। अब देखो यहाँ पे जो हमारे ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, ये होंगे हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड इंक्लूड होंगे एस ब्लॉक एलिमेंट में। और ग्रुप 13 to 18, ग्रुप पे 13 to ग्रुप 18 तक होंगे हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 6 ग्रुप हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करें तो 6। और एस ब्लॉक एलिमेंट में नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे हमारे 2। तो इन्होंने क्या बताया था, जो हमारी देखो इन्होंने बताया था जो हमारे पीरियोडिक टेबल होगी उसके लेफ्ट साइड होंगे हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल। और राइट साइड में होंगे जितने भी हमारी नॉन मेटल्स होंगी, मेटलॉइड्स होंगे प्लस नोबल गैसेज प्लस सम मेटल्स, ये होंगे हमारे पीरियोडिक टेबल के राइट साइड। ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स और ये होंगे हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में जो ये बीच का पोर्शन होगा हमारा, इन दोनों के बीच में होंगे हमारी ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। और बॉटम में होगी हमारी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या हुआ, इन्होंने जो पूरी पीरियोडिक टेबल थी उसके लेफ्ट साइड तो हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल को रखा, राइट साइड जितनी भी हमारी नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं और नोबल गैसेज हैं प्लस सम मेटल्स, इन्हें रखा राइट साइड में। जो लेफ्ट साइड वो एस ब्लॉक, राइट साइड वो होंगे हमारी पी ब्लॉक, यानी ग्रुप 13 से 18 तक पी ब्लॉक, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड ये होगा हमारा एस ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में होंगे हमारी ट्रांजिशन मेटल्स और बॉटम में रखी इन्होंने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसमें होंगे लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। ठीक है, इस टाइप से दी। देखो ये तो होगी हमारी लेफ्ट साइड वाली एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट साइड होंगे हमारी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये होंगी हमारी ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स। ये होंगी ग्रुप 3 to 12। यदि हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप होंगे यहाँ पे 10, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप की संख्या होगी 10। जो बॉटम में है हमारे ये होंगे हमारी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। ये बात करें हम लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड होंगे हमारे पीरियड सेकंड के एलिमेंट 6 के,
होंगे ये होंगे पीरियड 7 के एलिमेंट्स। यदि हम बात करें लैंथेनोइड और एक्टिनोइड कौन से ग्रुप नंबर में है, तो ये होंगे दोनों हमारे ग्रुप नंबर 3। ग्रुप होगा इनका 3 और लैंथेनोइड का पीरियड होगा 6, एक्टिनोइड का होगा 7, बट दोनों का ग्रुप होगा 3। अब जो ये हमारी होंगी ग्रुप फर्स्ट की जो भी हमारी मेटल होंगी वो होंगी अल्कली मेटल। ग्रुप सेकंड की मेटल होंगी ये होंगी हमारी अल्केलाइन अर्थ मेटल। बात करें हम इधर जो हमारा ग्रुप 18 होगा इन्हें हम कहेंगे नोबल गैसेस। 17 ये होंगी हमारी हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनेसाइन। 16 ग्रुप 16 ये होगी हमारी ऑक्सीजन फैमिली या फिर इसे हम कहेंगे चाल्कोजन। नाइट्रोजन फैमिली यानी कि ग्रुप 15 जिसे हम कहेंगे निकोजन। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। 13 होगी हमारी बोरोन फैमिली। ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब ये देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे प्रेजेंट होंगी नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नोबल गैसेज प्लस सम मेटल्स, कुछ मेटल भी प्रेजेंट है इसमें। अब हम बात करें जो ये हमें ब्राउन कलर की शो हो रही है जहां जहां बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटाइन, ये हमारी मेटलॉइड है सारी, ये हमारी मेटलॉइड है जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रेजेंट है, पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। अब हम बात करें ये जो हमारी ग्रे कलर की है, जो हमारे ग्रे कलर के एलिमेंट्स हैं, ये सब नाम तो हमें इनके मिल गए बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अभी भी अननोन है। ये जो हमारे हैं ग्रे कलर के ये एलिमेंट, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अभी भी अननोन है। नाम इनके मिल चुके हमें, नाम हमने बता दिए, रख दिए यहाँ पे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में यही आगे डिस्कस करते हैं हम इन्हें। ये देखो अब हम बात करें, देखो ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हाल फिलहाल की। इसमें क्या है जो एलिमेंट्स है सबके हमने साइंटिफिक नेम दे दिए हैं, बट इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, ये तो पता था ये एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी वगैरह उनकी प्लेस वगैरह सब रख दी थी, बट इनके नाम नहीं रखे थे। और नाम हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के थ्रू दिए थे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के थ्रू उनके नाम रखे थे। वो इस टाइप से थे कुछ, देखो यदि 1 होगा तो उसे हम लिखेंगे अन, 2 होगा बाई, 3 होगा ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्ज, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 इन और 0 का नील, ठीक है। ये 1 का एन, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 इन और 0 नील। प्लस में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो उनके लिख के नाम हमें लास्ट में लगाना है IUM, सब में हम लगा देंगे। देखो एग्जांपल से देखो 101, 101, इनका करेंगे 1 को हम लिखेंगे अन, 0 को नील, 1 को अन, साथ में लगाएंगे IUM, तो ये बनेगा अनिल अनियम, ठीक है। ये होगा इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो ये तो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब इनके नाम, ये इनके सिंबल थे, अन का U, नील का N और N का U, ठीक है। प्लस में IUM हम लगा देंगे हर एलिमेंट के साथ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। अब हम बात करें, ये तो आईयूपीएसी इनके ऑफिशियल नेम आ चुके हैं। अब तो ये इनके ऑफिशियल नेम होंगे जैसे कि मेंडलिवियम, नोबेलियम, लोवेरेंशियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम। अब ये जो नेम दे रखे हैं ये ऑफिशियल नेम आ चुके हैं, वो उनकी सिंबल दे रखे हैं, ठीक है।
इनसे पहले जब ये नाम नहीं आए थे, ऑफिशियली नेम नहीं आए थे, तब तक हम इनका IUPAC नोमेनक्लेचर के थ्रू नेम रख रहे थे, जो हमने देख लिए। इनके ये शॉर्ट फॉर्म है, 1 को अन कहेंगे, 2 को बाई, ऐसे लिख के लास्ट में हम लगा देंगे IUM। तो ये था हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्वांटम नंबर। ये देखो, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम था लास्ट चैप्टर, उसका लास्ट टॉपिक था क्वांटम नंबर। वहां डिस्कस ना करके इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटम नंबर। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में ये भी कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में जेईई मेंस के PYQ करवाएंगे, बट वो हमने नहीं करवाए क्योंकि जेईई मेंस में मेनली मोस्टली क्वेश्चन क्वांटम नंबर के थे। बिना क्वांटम नंबर करवाए आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए पहले आज हम क्वांटम नंबर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ देन हम जेईई मेंस के PYQ सॉल्व कराएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। बाद में हम इसके जो हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर होगा, इसके PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वांटम नंबर क्या है, देखो, क्वांटम नंबर होगा एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नंबर। ये जो नंबर है NLMS, ये जो नंबर है, इन नंबर को ही हम क्वांटम नंबर कहेंगे। अब ये देखेंगे ये नंबर है क्या, ये N क्या है, LMS, ये है क्या एक्चुअल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करेंगे N से डिनोट करेंगे, और ये हमें बताए गए एनर्जी लेवल को, साथ में साइज ऑफ ऑर्बिटल को। ये एनर्जी लेवल को बताएगा और साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताएगा। एन की वैल्यू देखिए हम होगी 1 2 3 7 तक होगी। एन की वैल्यू होगी, वो होगी 1 to 7 तक। 7 इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, 7 एन की हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट होगा हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल l से। ये हमें बताएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ सबसेल इन ए गिवन सेल। कैसे बताएगा वो देखो सबसे पहले ये l होगा हमारा 0 to n-1, l होगा हमारा 0 to n-1। अब हम बात करें, देखो ये तो है फॉर्मूला इसका, l होगा हमारा 0 to n-1। यदि हमें शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो तो ये हमारे ऑर्बिटल होंगे s p d f। हमें l बताना है, s का होगा 0, p का होगा 1, d का होगा 2 और f का होगा 3, ठीक है। ये तो होंगी l की वैल्यू s p d f ऑर्बिटल के लिए। कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखो यदि n हमारा है 1, यदि n 1 है तो l होगा हमारा 0। कैसे? क्योंकि l होगा हमारा n-1, 1 - 1 यानी कि 0, l 0। बात करें हम n = 2 तो l होगा हमारा 0 और 1। यदि हम बात करें n = 3 तो l होगा हमारा 0, 1 और 2। यहां पे हम बात करें ऑर्बिटल की, कौन से होंगे? 1, n की वैल्यू 1 और l 0 यानी कि s का l 0। यदि हम बात करें n = 2 यानी कि n2 l 0 यानी कि 2s l n2 l1, l1 किसका? p का, तो 2p। यहां होगा हमारा 3s 3p और 3d। बात करें हम नंबर ऑफ सबसेल की, l हमें बताएगा नंबर ऑफ सबसेल। अब इसके नंबर ऑफ सबसेल की बात करें हम तो यहां पे होगा 1, यहां होंगे 2 और यहां होंगे
जब n 3 होगा तो नंबर ऑफ सब सेल होंगे 3, ठीक है। यहाँ से हमें नंबर ऑफ सब सेल मिल जाएंगे। ये होगा हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होगा हमारा 0 to n-1। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम किसी एलिमेंट पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे हैं तब उसकी डायरेक्शन या फिर ओरिएंटेशन क्या होगी इलेक्ट्रॉन की। देखो m कैसे कैलकुलेट करेंगे, m इज इक्वल टू -L2 प्लस L, ये होगा हमारा m का फॉर्मूला। देखो यदि हम कैलकुलेट करके देखें n इज इक्वल टू 2, यदि n हमारे पास 2 है तो L होगा 0 to n-1, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1, तो L होगा हमारा 0 और 1। m कैलकुलेट करेंगे, m होगा हमारा -L2 प्लस L, 0 तो होगा ही, 1 है यानी कि -1 to +1, तो m की वैल्यू हो जाएगी -1 0 +1, ये होगी हमारी m की वैल्यू। m हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हमारा m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकल के आएगा। हम बात करें m हमारे क्या होंगे, यहाँ पे -1 0 और +1। देखो बात करें हम p ऑर्बिटल, l क्या है 1, 1 किसका होगा p ऑर्बिटल का। p ऑर्बिटल का हमें पता है 3 ऑर्बिटल होंगे, 3 नंबर ऑफ सब सेल होंगी। अब वो होंगी px py और pz, तो ये होंगी px py और pz। px py pz हमारी डिजेनरेट ऑर्बिटल होंगी जिनकी सेम एनर्जी लेवल होगा। ये होंगे हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यदि हमें निकालना हो एंगुलर मैग्नेटिक नंबर, जो हम निकालेंगे L इंटू L प्लस 1 अंडर रूट H कट, और ये H कट होगा हमारा H/2π। ये हमने देखा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट किया m से, और m हमारा होगा -L2 प्लस L, ठीक है। L हमने इससे पहले देख लिया था जो था 0 to n-1, जो बताएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ सब सेल। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम, नेक्स्ट होगा हमारा स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे S से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और ये हमें बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन की ओरिएंटेशन बताएगा। देखो जो m था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, वो इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन यानी कि उसकी डायरेक्शन बता रहा था जब उस पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। यहाँ पे क्या है, उसकी स्पिन का ओरिएंटेशन बताएगा। अब स्पिन के ओरिएंटेशन दो होंगे, पॉजिटिव न +½ और -½ देखो यदि वो क्लॉकवाइज है, दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पिन के दो डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हो। यदि वो क्लॉकवाइज है तो +½ एंटी क्लॉकवाइज होगा तो -½ ये होंगी हमारी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 टाइप की होंगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज +½ एंटी क्लॉकवाइज -½ यदि हम बात करें एंगुलर स्पिन नंबर, S इंटू S+1 और H कट, ये H कट होगा हमारा H/2π, ठीक है।
अब हम बात रहे यहाँ पे हमारे होगी क्वांटम नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा होगा शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। अब जो हमारे डिफरेंट ऑर्बिटल है यानी कि एस, पी, डी एंड एफ, ये ऑर्बिटल है हमारे 4, इनकी हमें शेप बतानी है कि कौन सी ऑर्बिटल की कैसी शेप होगी। तो सबसे पहले हमें बतानी है एस, पी, डी और एफ, इन ऑर्बिटल की शेप बतानी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एस ऑर्बिटल की। देखो एस ऑर्बिटल की इस टाइप के होगा एस ऑर्बिटल हमारा, यानी कि स्फेरिकल। स्फेरिकल। सेकंड ये होगा सिमेट्रिकल। नेक्स्ट होगा हमारा, देखो सिमेट्रिकल होगा, स्फेरिकल होगा, तो इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। स्फेरिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा। यदि हम बात करें एस ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, at a particular position देखो ये देखो देखो यदि हम बात करें यहाँ पे नोड होगा हमारा 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे होगी 0। और यदि हम बात करें मैक्सिमम रीजन, नंबर ऑफ मैक्सिमम रीजन, मैक्सिमम रीजन होगा यहाँ पे 1, नंबर ऑफ मैक्सिमम रीजन होगा 1। यहाँ इसकी बात करें हम, देखो यहाँ पे नोड होगा 1 और मैक्सिमम रीजन होगा 2, 1, 2 और ये हमारा नोड होगा 1। यहाँ पे नोड की बात करें हम, नोड होगा 1 और 2। मैक्सिमम रीजन की बात करें हम, मैक्सिमम रीजन होंगे 1, 2, 3, ठीक है। जैसे जैसे n हमारे इंक्रीज करेंगे, n इंक्रीज, देन साइज ऑफ ऑर्बिटल भी हमारा इंक्रीज करेगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज करेगा, ठीक है। n इंक्रीज करेगा तो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज करेगा। ये हमारा s ऑर्बिटल है जिसकी स्फेरिकल शेप होगी। यदि हम बात करें s ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होंगे, सिर्फ 1 होगा, एक ऑर्बिटल होगा और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तब। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। देखो p ऑर्बिटल की शेप होगी डंबल शेप, डंबल शेप,
p ऑर्बिटल में होंगे 3 ऑर्बिटल px py pz। ये अभी हमने देखे थे जब हमने देखा था n इज इक्वल टू 2, l होगा हमारा 1, L1 होगा p ऑर्बिटल में, तो m हमारा होगा -1 0 और +1। 3 ऑर्बिटल होंगे यानी कि px py और pz, ये होंगे डिजेनरेट ऑर्बिटल, इनका एनर्जी लेवल सेम होगा। देखो अब इनकी हम शेप बताते हैं। देखो px ये होगा हमारा px, बात करें py की, ये होगा हमारा py और ये होगा हमारा pz ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। अभी हम बात करें हम यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये होगा हमारा नोड, नोडल प्लेन, ठीक है, ये होगा हमारा नोडल प्लेन। तो ये होगी हमारी डंबल शेप और px py pz ये होंगे इसके ऑर्बिटल, ठीक है। बात करें हम d ऑर्बिटल की, d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल की शेप होगी डबल डंबल शेप, डबल डंबल शेप। फाइव ऑर्बिटल होंगे, इस टाइप से होंगे। अब जो 5 ऑर्बिटल होंगे कौन से होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यदि इनकी शेप की बात करें हम किस टाइप के होंगे, देखो एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। देखो ये होगा हमारा डी एक्स वाई, ये होगा डी वाई जेड, ये होगा डी जेड एक्स। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स के शेप इस टाइप से होंगे। बात करें हम डी एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई, ये होंगी एक्सिस के ऊपर, ये होंगी एक्सिस के ऊपर, ये होगा हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा डी जेड स्क्वायर। इसके अराउंड रिंग होगी जो, और ये जो रिंग होगी ये होगी एक्स वाई प्लेन में, जेड स्क्वायर के अराउंड, जेड एक्सिस के अराउंड जो रिंग होगी हमारे, वो रिंग होगी एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। ये हमारा डी जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। ये इन सब की शेप है, 5 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इन सब की शेप होगी कुछ इस टाइप से, और ये डबल डंबल शेप होगी। बात करें हम एफ ऑर्बिटल की, एफ ऑर्बिटल की, एफ ऑर्बिटल में फ्लावर शेप होगी, फ्लावर शेप। 7 ऑर्बिटल होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे। 7 ऑर्बिटल यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन की उसमें फिलिंग होगी। इनके जो शेप होंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बाकी इतना याद रखना, इनकी शेप जो होगी वो होगी फ्लावर शेप, और कितने ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे जो होगा प्रॉपर्टीज वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्रॉपर्टीज वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सबसे पहले ये देखेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल, यानी कि देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे हम ऑर्बिटल में,
अब उन इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो हमारे ऑर्बिटल होंगे डिफरेंट डिफरेंट, वो हमें बतानी है, उसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो तो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो ये हमारा है न्यूक्लियस, ये हमारा है न्यूक्लियस, ये इसके अराउंड है सेल। देखो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी सेल में, इलेक्ट्रॉन होंगे सेल में, सेल होंगे सब सेल में, और हमारे सब सेल होंगे वो होंगे ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे S P D F। ठीक है, सब सेल और सेल, सब सेल हमारे होंगे K L M N। ठीक है, K L M N, ये होंगी हमारी सब सेल। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करवाते हैं, वो किसके बेसिस पे करवाते हैं, तो सबसे पहले हम देखो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग ऐसे तो होगी नहीं, सीक्वेंस में करवाएंगे हम उनकी फीलिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा अहबाउ प्रिंसिपल। अहबाउ प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग सीक्वेंस में होगी इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की हम बात करें किसी एटम में, तो इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे इन ऑर्बिटल में इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। कैसे होगी वो देखो, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 8s 8p 8t। ठीक है, लिखते चले जाएंगे ऐसे। अब देखो जो एनर्जी होगी, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर किधर होगा, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप जाएगी तो हमारी एनर्जी इंक्रीज होगी। इस टाइप से होगा इनका। ये होगा हमारा एनर्जी का ऑर्डर। देखो एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 1s2 यानी कि s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, p ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल होंगे p में, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। देन होगा 3s2 3p6 4s2 3d10। यहां से देखते जाना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4p6 5s2 5s के बाद 4d 4d d में कितने 5 ऑर्बिटल यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग। 5d के बाद 6p नहीं 4d के बाद 5p 6 6s2 4f14 5d 10 6p 6 7s2। ये होगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये होगा एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा बॉटम टू टॉप। ठीक है, इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस किसके बेस पर होगा, एनर्जी लेवल के बेस पे होगा। जिधर एनर्जी इंक्रीज करेगी वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा अहबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करवाएंगे सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में करवाएंगे। इसके बाद आया है कि बोर-बुरी रूल या फिर उसे हम कहेंगे n+ रूल। अब हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करवाएंगे हम किधर करवा रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करवाएंगे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यदि हमें देखना हो कि हम सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करवाएंगे, तो हम देखेंगे n+l रूल को, n+l रूल को देखेंगे। यदि n+l की वैल्यू कम, तो यानी कि वहां पे एनर्जी की वैल्यू कम और वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, ठीक है। एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी और वहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल करेंगे। यदि दो ऑर्बिटल हैं, दोनों ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू इक्वल है, देन हम देखेंगे n की वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू। यदि n की वैल्यू कम है उनमें से किसी एक की, देन वही हमारी लोवेस्ट एनर्जी वाला होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। देखो एग्जांपल देखो, 3d और 4p, ये दो ऑर्बिटल हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है n+l, n+l, n होगा हमारा 3, l, d के लिए l होता है 2, यानी कि n+l हमारा आया 5। 4p की बात करें तो n हमारा 4, p के लिए l होगा 1, यानी कि 5। तो n+l दोनों ऑर्बिटल के लिए सेम है। अब हमें कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी ज्यादा और किसकी कम? अब हम देखेंगे n की वैल्यू, अब हम देखेंगे n की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 3d में n की वैल्यू 3, यहाँ पे होगी n की वैल्यू 3 और यहाँ पे n की वैल्यू होगी 4। तो 3d की वैल्यू क्या होगी, 3d में n की वैल्यू होगी कम, यानी कि उसी की एनर्जी कम होगी। और जहाँ पे एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग वहीं पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी हमें लोअर टू हायर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करनी है, ठीक है। ये था बोर-बुरी रूल या फिर n+l रूल। अब हम बात करें लिमिटेशन ऑफ हफबाउ प्रिंसिपल। इन्होंने क्या था, जो हमारे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करवाएंगे वो एक सीक्वेंस में होगी और वो सीक्वेंस बताया था एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर n+l रूल को चेक करेंगे और उस एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते चले जाएंगे। इसकी लिमिटेशन थी वो ये थी, देखो फर्स्ट देखो कॉपर, कॉपर का होगा 24 एटॉमिक नंबर। हम बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 18, (3d4 4s2) अहबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का, ठीक है। अच्छा क्रोमियम, कॉपर का तो 29 होगा, वो भी एक्सेप्शन है, चलो वो भी देख लेंगे बाद में। क्रोमियम का होगा ये अहबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट एक्चुअल में क्या होगा वो देखो। एक्चुअल में होगा क्रोमियम का आर्गन 3d5 4s1, 3d5 4s1 एक्चुअल में इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे देखो अहबाउ प्रिंसिपल लिमिटेशन है वो क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। क्यों हुआ, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों आई वो देखो। ये हमारा है d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल होंगे। अब इनमें कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है। और यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे हैं 4, ठीक है। इनमें से ये क्या है 5 ऑर्बिटल यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा वो दिखाएगा हमें सिमेट्री, सिमेट्री शो करेगा, उसकी वजह से ये होगा मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है। और ये इतना स्टेबल नहीं होगा जितना कि 3d5 4s1 होगा। तो यहाँ पे हाफ बाउ प्रिंसिपल हमारा फेल हो गया। सेकंड इसका जो लिमिटेशन का एग्जांपल होगा वे होगा कॉपर का 29, ये आप खुद कर लेना। ये होगा 3d9 4s1 ना 3d10 4s1। एक्चुअल में तो ये होगा अहबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा 3d9 4s2, ठीक है। और यदि हम बात करें आयनाइजेशन की, तो आयनाइजेशन में भी क्या होगा, कोई आयंस होगा, ठीक
ठीक है। वहां पे क्या देखो, चलो हम कर लेते हैं एग्जाम्पल। देखो जैसे हम बात करें ये है वेनेडियम का कितना होगा 23, 3 4s2, यहाँ पे +2 है तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। देखो 3d3 4s0 इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रही हमारी। अब यहां से अगर देखा जाए तो 3d3 और 4s0 तो इलेक्ट्रॉन जाना कहां से चाहिए, अगर इन जनरल हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना चाहिए हमें, इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव करना चाहिए जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई थी डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में। बट देखो अब यहां से जाएंगे क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पे हम बात करें n प्लस रूल लगाएं n प्लस एल तो यहाँ कितना होगा 3, डी का कितना होगा l 2 यानी कि 5, और 4s की बात करें n प्लस एल यानी कि n तो होगा 4, l होगा 0 यानी कि 4। किसकी वैल्यू कम, n प्लस एल हमारी 4s की कम, जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम यानी कि उसकी एनर्जी कम, जिसकी एनर्जी कम वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही इजी होगा, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा 4s से, तो ये होगा आयनाइजेशन, ये भी इसकी एक लिमिटेशन थी। तो ये तो हमने देखी अबाउ प्रिंसिपल की लिमिटेशन। नेक्स्ट हम एक टॉपिक है बीच में वो देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। ये स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की देखेंगे। देखो सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल, सबसे पहले ऑर्बिटल की सिमेट्री देखो, ये है, ये हमने ले लिया कोई डी ऑर्बिटल जिसमें 5 ऑर्बिटल होंगे इस टाइप से। यदि इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करे या फिर एडिशन करे, क्या है इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करे या फिर एडिशन करे तो हमें सिमेट्री मिले, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो इलेक्ट्रॉन का। देखो जैसे हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए 3d4 4s2 है, ठीक है 4s2 है, बट इसकी जगह हम 3d5 4s1 करें। क्यों करेंगे, एक तो ये है d4 की फीलिंग करी पहले, ये क्या था कोई सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का शो नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर दे हम, ये कर दी इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं, यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जो क्या होगा स्टेबल होगा, जो कि स्टेबल होगा। यदि हमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन या फिर रिमूवल करे और वो वहां पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए इलेक्ट्रॉन की, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये है सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट हमारा है एक्सचेंज फ्री एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। देखो ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज का मतलब होगा शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑफ द सेम सबसेल, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में क्या करे शिफ्टिंग कर जाए इलेक्ट्रॉन की। कैसे करेगी, देखो ये होंगे हमारे डी के, अब हमें करना है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की यानी कि शिफ्टिंग करवाएंगे एक ऑर्बिटल से दूसरे, 5 ऑर्बिटल है, हमें एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराएंगे सेम सबसेल के, सेम सबसेल के सारे के सारे। यदि हम इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराएं, देखो यहां पे कर सकता है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कितनी बार इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा 1 2 3 4 टाइम्स। यदि हम बात करें यहां से इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराएंगे तो 1 2 3 टाइम्स,
यदि हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन की 1 2, बात करें इसकी तो 1, कितने रास्ते मिले हमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कराने के? 4 3 7 2 9 और एक 10, यानी कि 10 वे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराने के, यानी कि यहाँ पे क्या होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज फ्री एनर्जी से भी हमारे हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। ये तो हमने स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा। अब हम देखेंगे अफबाउ प्रिंसिपल के बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि देखो ऑर्बिटल है, ये हमारा होगा एस ऑर्बिटल, पी डी। अब हमें पता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उनके जो स्पिन होंगे वो ऑपोजिट होंगे, इस टाइप से। एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, एक का स्पिन क्लॉकवाइज, एक का एंटी क्लॉकवाइज। यहां भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों के स्पिन एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। बात करें हम नेक्स्ट की, नेक्स्ट होगा हमारा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हमें कहेगा कि इलेक्ट्रॉन तो 2 आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट उन इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हम ऐसे नहीं करेंगे कि एक ऑर्बिटल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले सब में जो सेम एनर्जी के जितने भी ऑर्बिटल है, यानी कि सेम सब सेल के जितने भी हमारे ऑर्बिटल होंगे, उन सब में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करवाएंगे हम पैरेलली एक स्पिन के साथ। देखो जैसे p ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है इसमें, तो इसमें क्या करेंगे? इस टाइप से फील करवाएंगे, पहले तीनों में एक एक सेम स्पिन के, देन हम सेकंड राउंड में हम यहां करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करवाएंगे ऑपोजिट स्पिन के साथ। ये होगा करेक्ट वे। हमें ये नहीं करवाना कि हम इस टाइप से करवा देंगे, ठीक है, ये होगा करेक्ट, रॉन्ग, ये होगा करेक्ट। यानी कि जितने भी हमारे ऑर्बिटल होंगे सेम सब सेल में, उन सब में हम पैरेलली एक एक इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करवाएंगे सेम स्पिन में, देन हम ऑपोजिट स्पिन के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करवाते जाएंगे। ये होगा हमारा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये तो हमने देखा फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अब हमें एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एलिमेंट्स हैं, जो 118 एलिमेंट्स हमारे हैं, उनका डिवीजन कर दिया, किसी को एफ ब्लॉक में, किसी को पी ब्लॉक में, किसी को डी में और किसी को एफ ब्लॉक में। यानी कि वो जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे उनको इन 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया हमें, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दी कि ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो एक बार हम इन सब के ब्लॉक एलिमेंट्स, डिफरेंट जो ब्लॉक एलिमेंट्स है चारों, एस, पी, डी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके बारे में मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा क्या कहेगा, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे एस सबसेल में, ठीक है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे एनएस सबसेल में। ये एनएस, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जनरल की बात करें हम, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारी NS122, NS122, ठीक है। ये तो होगी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो एक होगी NS1, एक होगी NS2, यानी कि ग्रुप पे फर्स्ट और ग्रुप पे सेकंड, ये होंगे हमारे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट, ठीक है।
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, ठीक है। ये होंगे हमारे ग्रुप सेकंड के। ये ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट को हमने कहा था अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, और ग्रुप सेकंड होगा हमारा अल्केलाइन अर्थ मेटल। जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट्स होंगे, वो बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के हमें फ्लेम कलर शो करेंगे। बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के फ्लेम कलर शो करेंगे। ये नहीं करेंगे, बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम कलर शो नहीं करेंगे ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की वजह से ये फ्लेम कलर शो नहीं करेंगे। रिमेनिंग जितने भी हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे फ्लेम कलर शो करेंगे। बात करें हम NS1, देखो हाइड्रोजन है 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। ये होगा सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबके s ऑर्बिटल में होंगे 1 इलेक्ट्रॉन, NS1। यानी कि हम बात करें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो NS1 ग्रुप फर्स्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। कितना होगा? +1। बात करें ग्रुप सेकंड की तो उसका होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, ठीक है। लास्ट जो हमारा सेल होगा, सब सेल होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की फिल्म है, तो मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ग्रुप सेकंड का ऑक्सीडेशन स्टेट और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। देखो बेरिलियम को, अच्छा देखो अगर हम 2 निकाल देंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट आएगा +2 निकालने के बाद, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा वो बनेगा हमारा नोबल गैस का एलिमेंट, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है, सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +2 और ग्रुप फर्स्ट का होगा वो होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट होगा हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, ये होंगे हमारे ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 के जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो होंगे हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा NP यानी कि P सब सेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा P सब सेल में। बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होगी हमारी NS2 NP126, ठीक है। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये होगा हमारा 18 यानी कि नोबल गैसेज का। देखो ये एलिमेंट्स तो हम पीरियोडिक टेबल में देख लेंगे, जो मेन पॉइंट हम वो देखेंगे। ये हमारा ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18।
ये होंगे हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। देखो हमें देखने हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी NS2 NP126। हम बात करेंगे ग्रुप 13 की। यहाँ पे होगी NS2 NP1, यहाँ पे होगी NS2 NP2, NS2 NP3, NP4, NS2 NP5 और NS2 NP6। ये होगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यानी कि देखो ग्रुप 13 में हम मैक्सिमम, देखो इलेक्ट्रॉन को तो निकाल सकते हैं, बट हमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मिलनी चाहिए। देखो यहाँ से यदि हम P से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हमारे पास मिलेगा NS2 यानी कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल, हमारा s ऑर्बिटल वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +1। बात करें हम ग्रुप 14 की, कितना होगा 2, यहाँ पे होगा +2, यहाँ पे होगा +1 +3 +2 +4। बात करें हम नेक्स्ट की +1 +3 +5। अच्छा 1 निकाल सकते हैं हम, NS2 भी निकाल सकते हैं। देखो 1 +1 भी निकाल सकते हैं, +2 और साथ में निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी है जो हमारी नोबल गैसेज होंगी वो। देखो इसका होगा +3 भी होगा, इसमें होगा +4, यहाँ होगा +5 +6 और +7। ये होंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा इनका पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 13 का होगा +1 +3, इसका होगा +2 +4, नाइट्रोजन फैमिली +1 +3 और +5, ऑक्सीजन का +2 +4 +6, और जो हमारी हेलोजन फैमिली होगी इसका होगा +1 +2 +3 +5 +7, +2 नहीं। ठीक है, अब देखो जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनका -1 -2 और -3, इनका -1 -2 और -3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट भी रहेगा। कैसे रहेगा, देखो यदि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं, यदि ये हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं तो हमें माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। कैसे देंगे, एग्जांपल से देखो NH3 H2O HF। अब देखो यदि हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, हाइड्रोजन +1 यानी कि 3 हाइड्रोजन है तो +3 = 0, तो X होगा हमारा, इधर जाएगा तो -3, यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3। ऑक्सीजन की निकालेंगे +2 + X = 0, यानी कि X होगा हमारा -2। इधर निकालेंगे हम 1 + X = 0, X = -1। तो यानी कि ये प्रूव हो गया कि फ्लोरीन की -1, ऑक्सीजन की -2 और नाइट्रोजन की -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी, और ये पॉजिटिव वाली है, ये तो होंगी ही। ठीक है, देखो जो ये +1 +3 और +5 और +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है हेलोजन फैमिली की, ये क्लोरीन के लिए है सबसे ज्यादा। कहाँ पे दिखाएगा, ये क्लोरीन दिखाएगा हमें ना, क्या है क्लोरीन, कैसे दिखाएगा देखो एक बार, क्लोरीन ये हमें दिखाएगा +1 +3 +5 +7। फ्लोरीन नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा, ड्यू टू स्मॉल साइज। अब फ्लोरीन का साइज छोटा है, वहां पे ज्यादा एलिमेंट्स आके लगेंगे तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से ये +1 से +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से 18 तक। अच्छा एक पी ब्लॉक एलिमेंट में ये देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ये हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट एक टॉपिक है, वो देखो द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज टेंडेंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द
outermost atomic s orbital to remain unshared in compound of post transition matters. This effect देखो, यदि हम सिंपली बात करें ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की, यदि हम बात करें टॉप टू बॉटम जाएंगे, यदि हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मिनिमम वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। वैसे तो मैक्सिमम लिख दिया, मिनिमम तो +1 है, सॉरी 1 मिनट। देखो देखो यदि हम टॉप टू बॉटम जाएं या फिर बॉटम टू टॉप जाएं, यदि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये है, यहाँ पे है +3 +3 +3, ठीक है, तो ये होगा और इधर ये होगा, ठीक है, इस टाइप से होगा। यानी कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, वो डाउन द ग्रुप। यदि हम ऊपर की साइड जाएंगे, बॉटम टू टॉप जाएंगे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, देन हमारा बॉटम टू टॉप ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये होता था हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट हम जाएंगे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट पे। डी ब्लॉक एलिमेंट पे जाएगा यानी कि ये होगा पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल या फिर इनकम्प्लीट फिल्ड ऑर्बिटल, जो होगा n-1 d 1 to 10, n-1 d 1 to 10। लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा डी सब सेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा डी सब सेल में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP1 to 6, ठीक है। एक होता हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, टू टाइप के होंगे, पैरा और डाया। पैरा वो होंगे जहां पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि हम बात करें डाया की, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी वो हमारा डायामैग्नेटिक नेचर होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी हम प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे वो मेनली कैटलिस्ट में यूज होते हैं, कलर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे, ठीक है। पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे क्योंकि मोस्टली के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेंगे। और ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव शो करेंगे, इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा। देखो यदि हम बात करें ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, ये होगा हमारा ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक
डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे ये, इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल भी कहेंगे, ठीक है। ये होगी हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। बात करें यहां पे +1, थ्री 1 3D1 4s2, वन भी हो सकता है, 3 भी, अच्छा 1 नहीं होगा, 2 और 3 इसमें होगा 2 3 4, यहाँ होगा 2 3 4 5, यहाँ होगा 5 6 6 और 7। ये होगी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये होगी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये होगी इस टाइप से कुछ। देखो क्रोमियम और कॉपर इनकी होगी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी, बाकी किसी की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। इनकी क्यों होगी? देखो इनकी होगी इसलिए क्योंकि जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3d5,4s1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 3d5, यानी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो कि स्टेबल होगा, सिमेट्री शो करेगा। सिमेट्री शो करेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा हमारा कॉपर क्रोमियम। कॉपर भी सिमिलर ऐसे ही 3d10,4s1, 1 यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा पास 3d10, यानी कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल यानी कि सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, यानी कि मोर स्टेबल। तो ये भी क्या होगा हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बाकी सब मेनली हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगी। सबसे ज्यादा हमारा मैग्नीज करेगा +7 तक, +7 तक। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें MnO4-, MnO4-, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम। देखो मैग्नीज X, ऑक्सीजन का कितना होगा -2, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -8 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस में -1 + 8 इज इक्वल टू +7। ठीक है, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन प्रेजेंट है इसमें। ये जो पैरामैग्नेटिक होगा वो भी शो करेगा, कलर्ड होंगे ये हमारे। और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाएगा, जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी NS2 Np126 N-1 D1 to 10। ठीक है, ये थी हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट की एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा हमारे एफ सबसेल में। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और डी में, ये हमारी होंगी सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल। जो ट्रांजिशन मेटल होगी उसकी डेफिनेशन होगी इनकम्प्लीट या फिर पार्शियली फिल्ड ऑफ डी सबसेल, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड की बात करें हम, पार्शियली और इनकम्प्लीट फील्ड की बात करें हैं। जो हमारी जिंक, कैडमियम और मरकरी ये एलिमेंट्स होंगे, ये हमारे फुल्ली फिल्ड होंगे। कैसे? देखो 3d10
4s2, 4d10, 5s2, 5d10, 6s2, यानी कि ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, फुल्ली फिल्ड डी सब सेल होंगे, वो हमारे ट्रांजिशन मेटल नहीं होंगी, यानी कि ये होंगी हमारी सूडो ट्रांजिशन मेटल, साथ में ये हमारी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में जाए, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा n-2 f02 14 n-1 d02 2 ns2, ये होगी हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी, पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करेगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी होगी, डी ब्लॉक एलिमेंट में भी होगी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करेंगे। ठीक है, जो इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +3, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +3। तो ये थे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पीरियड 6 और पीरियड 7 यानी कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड वाली सीरीज आएंगे इसमें, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 एलिमेंट्स होंगे, सॉरी 14 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इन सबको हम आराम से याद भी करेंगे सारे एलिमेंट्स को, जब हम एस पी डी एफ ब्लॉक को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इनके जो एलिमेंट्स होंगे इनके नाम भी याद करेंगे, इनकी जनरल प्रॉपर्टी क्या क्या है वो भी डिस्कस करेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, साइज क्या है, एटॉमिक रेडियाई किसका ज्यादा है किसका कम है, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने सिर्फ देखा है एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, तो आज हमारा एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। देन तब के लिए थैंक यू, और वीडियो को पूरी देखना, कंप्लीट देखना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और हमारा बेस बनेगा, यहाँ से हमारा बेस बनेगा। तब देखो, यदि हमें पता ही नहीं होगा कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कैसे हुई और हमारी पीरियोडिक टेबल क्या है, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, एनसीईआरटी को साथ में रखा करो अपने हाथ में, उसके लाइन टू लाइन वो पढ़ा करो, और एक दो बच्चे अगर साथ में पढ़ रहे हो तो एक दूसरे के साथ डिस्कस भी क्या करो कि किसी को मतलब कुछ पता हो, किसी दूसरे को ना पता हो। तो जब हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं ना किसी चैप्टर को, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो और अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, बाय।